थे, नाना प्रकार के हमने आंदोलन किए, नाना प्रकार की हमने, क्योंकि हम क्रांतिकारी हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के हम रखवाले हैं, तो उस व्यवस्था परिवर्तन के तहत आपके बीच का आपका लोकप्रिय प्रत्याशी पिछले 3 घंटे से मैम ये पूरे के पूरे दादरी शहर को इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। और दादरी शहर की व्यवस्था और अव्यवस्था दोनों को अगर मिलाकर हम देखें तो भाई दादरी ने तो आपको जिता दिया है। भाई दादरी शहर परम आदरणीय हिमाचल प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी और मेरे सामने खड़े मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मैं श्री सुखविंदर सुक्खू जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। अस्वस्थ होते हुए भी वो हमारे लिए अपना कीमती समय यहाँ निकाल कर आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दिल की गहराइयों से नमन करती हूँ। हिमाचल प्रदेश में श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने एक ऐतिहासिक जीत पाई। सुखविंदर सुक्खू जी जन जन के नेता हैं और अपने जुबान के धनी हैं। इनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी और धरातल की राजनीति करते रहे, ग्रास रूट लेवल की राजनीति करते रहे और बिना किसी गॉडफादर के इन्होंने ऊंचाइयां छुई हैं। सुखविंदर जी, यू आर अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। सुखविंदर जी ने, जैसा कि हरियाणा कांग्रेस ने वादा किया है कि ओपीएस लागू करेंगे, सुखविंदर जी और कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस ने भी यही वादा किया था। और सुखविंदर जी, जैसा मैंने आपको कहा, अपनी जुबान के धनी हैं। पहले ही कलम से हिमाचल में इन्होंने ओपीएस लागू की और आज इनको 2 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री बने। ये हिमाचल प्रदेश में ऐसी नीतियां लेकर आए हैं, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, चाहे हमारी बेटियों के लिए हो। आज वहाँ 36 बिरादरी सुखी है, आज 36 बिरादरी सुखी है और सबसे पॉपुलर लीडर है हिमाचल के। तो अब मैं माइक मिस्टर सुखविंदर सुक्खू जी को हैंड ओवर करती हूँ सर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुक्खू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित हमारी बहन मनीषा सागवान जी और चरखी दादरी के सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, पंचायतों के प्रधान, सभी सम्मानित बुजुर्ग साहिबान, पिछले दिनों हमने चर्चा सुनी, हिमाचल की बहुत बात हरियाणा में की जा रही है। हरियाणा और हिमाचल भाई भाई हैं और जब इस सरकार की बात हो रही थी तो मेरे सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी से बात थी। पिछले कर मैं चंद्रमोहन जी की कंस्टिट्यूंसी में था, उनके सामने भी कुछ बात हुई कि हिमाचल की हालत देखी। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ, ये उस कांग्रेस का उदय है जो राहुल गांधी जी की सोच से निकली है। उनकी सोच क्या और कांग्रेस की विचारधारा क्या है। हमने पहली गारंटी के रूप में ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिन्होंने विकास की गाथा में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है, पुलिस के कर्मी हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं खुद एक कर्मचारी का बेटा हूँ। अब कैसे उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए? नई पेंशन स्कीम लागू होगी थी, अधिकारी आते थे कि बजट का है। मैंने कहा कि 60 साल बाद जब कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी घर में जाएगा, अगर इकट्ठा पैसा लेकर जाएगा वो खर्च हो जाता है। उस परिवार को और जो सरकारी कर्मचारी उसके हाथ में हर महीने कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर। और हमने पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाया। दूसरी गारंटी थी कि हमारी जो महिलाएं हैं,
जो घर में रहती है, परिवार की दिशा निर्धारित करती है, परिवार की प्रेरणा स्रोत है, नारी नहीं तो नारायण है, उनका आदर और सम्मान करते हुए हम हर एक महिला को 1500 रुपये प्रत्येक महीने उसके खाते में डालते, यानी कि साल का 18,000 रुपया उनके खाते में डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले तो 6 महीने, एक साल में सिर्फ किसान सम्मान निधि का 6,000 डाल रहे हैं। जो गारंटी दी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, वो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। महिलाओं को अगर 2100 रुपया देने की बात की है, वो आपको 2100 रुपया मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी हर गारंटी के खुद रुचि रखकर ये देख रहे हैं कि इनको मिलना चाहिए। राजनीति में जब विकास होता है तो विकास के द्वारा जो धन कमाया जाता है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हरियाणा किसानों की भूमि है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हरियाणा में बदलाव की लहर बह रही है। आपने जब सत्ता परिवर्तन हो रहा है, आपने गलती नहीं करनी है। हमारी बहन मनीषा सांगवान आपके बीच में आई है और इस समय अगर आप गलती करोगे तो उसका पछतावा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। महिला है, महिला के साथ पढ़ी लिखी है, पीएचडी की हुई है, तो जब जीत कर जाएंगे कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं परमाणु पंचकुला से चला हूं और चरखी दादरी पहुंचा हूं, कोई नहीं रोक सकता कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में सरकार बनने को, कोई नहीं रोक सकता। आपको तय करना है, चरखी दादरी के लोगों को, चरखी दादरी के किसानों को तय करना है कि आज आपके बीच में आपकी बेटी आई है मनीषा सांगवान, अगर ये जीत कर जाती है, महिला आरक्षण तो आ ही रहा है, मंत्री भी बनने की क्षमता ही नहीं। ये तालियों से बात नहीं बनेगी, ये तालियों से बात नहीं बनने वाली। 5 अक्टूबर को जब आप वोट डालने जाएंगे तो मन में एक विश्वास लेकर जाना, एक आत्मविश्वास वाला वोट अपने साथ 2 लोगों को भी लेकर जाना। इनकी बार मनीषा सांगवान, एक बार इनको देखना है। मैं कहता हूं चरखी दादरी का भविष्य सुनहरा होगा।